नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, विभिन्न विभागों में रिकॉर्ड 980 करुणामूलक नियुक्तियां। प्रतीक्षा कर रहे पात्र प्रार्थियों को नियुक्तियां प्रदान कर सम्मानजनक जीवन यापन का मिला अधिकार। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार प्रदेश में स्थापित उद्योगों को बनाएगी सशक्त। उद्योगों को सुनिश्चित की जाएगी निर्बाध एवं सस्ती विद्युत आपूर्ति। शीघ्र लाई जाएगी नई उद्योग नीति। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से शीघ्र इंप्लीमेंट एग्रीमेंट करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने किया सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम के द्वितीय चरण का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का किया आगाज। संस्थाओं व उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन किए हस्ताक्षरित। मुख्यमंत्री ने श्री भगत राम चौहान के निधन पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के सुधारोन्मुख सोच के तहत प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में 980 प्रार्थियों को करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां प्रदान की हैं। इससे दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को समय पर सहायता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियुक्तियां 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक दी गई विशेष छूट अवधि के दौरान प्रदान की गई। इनमें विभिन्न विभागों में 366 तृतीय श्रेणी और 614 चतुर्थ श्रेणी मल्टीटास्क वर्कर के पद शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यह कदम मानवीय दृष्टिकोण से उठाया गया है ताकि वर्षों से प्रक्रियागत देरी के कारण न्याय की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को तुरंत आर्थिक सहारा मिल सके और उनका आत्मसम्मान बहाल हो सके। उन्होंने आंकड़ों की जानकारी देते हुए कहा कि जल शक्ति विभाग में सबसे अधिक 419 नियुक्तियां की गई, जिनमें 100 तृतीय श्रेणी और 319 चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं। इससे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में 175 नियुक्तियां की गई, जिनमें 15 जेओए आईटी और 160 मल्टीटास्क वर्कर शामिल हैं। वहीं शिक्षा विभाग में 128 नियुक्तियां हुई, जिनमें 108 तृतीय श्रेणी और 20 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य विभागों में भी पात्र प्रार्थियों को बड़ी संख्या में नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। गृह विभाग में 75 नियुक्तियां, जिनमें पुलिस विभाग में 52 और गृह रक्षा विभाग में 23 पद शामिल हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 34, जबकि पशुपालन विभाग में 56 नियुक्तियां की गई। इसके अलावा आयुष, कृषि, अग्निशमन सेवाएं, ग्रामीण विकास, राजस्व, शहरी विकास, एचपीटीडीसी, एचआरटीसी सहित कुल 19 विभागों में करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां प्रदान की गई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कई वर्षों तक इन परिवारों को बिना किसी कारण पात्र परिवारों को न्याय और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा। उन्होंने इसे पूर्व सरकार की गंभीर विफलता करार देते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पूर्व सरकार की इन गलतियों और अन्याय को सुधारते हुए इन पात्र परिवारों का दर्द समझते हुए प्राथमिकता के आधार पर इन्हें नियुक्तियां प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले कर्मचारियों के कल्याण और उनके परिवारों के आत्मसम्मान की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी निर्णय जन कल्याण की दिशा में लिए जा रहे हैं और यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक दक्षता नहीं, बल्कि हर पात्र परिवार को सम्मान, संवेदनशीलता और न्याय देने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय हिम MSME फेस्ट 2026 के तहत रविवार सायं पीटरहॉफ शिमला में देश विदेश के प्रमुख उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्यमियों से संवाद किया। सम्मेलन के दौरान प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और प्रोत्साहन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के साथ उद्यमियों ने 10,000 करोड़ रुपए लागत के उद्यम स्थापित करने के लिए 37 प्रतिबद्धता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही नई उद्योग नीति लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश अनुकूल परितंत्र विकसित करने के लिए निरंतर नवीन पहलें कर रही है ताकि हिमाचल प्रदेश निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक इन्वेस्ट डेस्टिनेशन बन सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की परिकल्पना इसे हरित औद्योगिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ ग्रामीण औद्योगिकीकरण का एक सशक्त आर्थिक केंद्र बनाने की है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, वेलनेस सेक्टर में, डेस्टिनेशन मैरिज सेक्टर में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कांगड़ा में वहाँ में पूरी तरह ओपन कर रखा है हमने
शिमला में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप जितनी वाटर बॉडीज है हमारे पास, सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज है, स्नोबाउंड एरिया मोर देन स्विट्जरलैंड हमारे पास है। हिमाचल में तो 24/7 स्नो है, ग्लेशियर्स हमारे पास है। हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है, 28% फॉरेस्ट हमारे पास है, वाटर बॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है। तो आप लोगों को यहाँ हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जहाँ स्विट्जरलैंड से ज्यादा हमारे पास स्नो बाउंड एरिया हो, इसमें अगर आप वेलनेस सेंटर में भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इंडस्ट्री वाले कर सकते हैं, अच्छी चीज बना सकते हैं। हमारे अभी जिससे इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हमारे होटल हम जिस इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन में हमारे 8 होटल आने वाले हैं जो मार्च तक हमारे तैयार हो रहे हैं। उनको देख के आइए, हम चाहते हैं उसमें आप लीजिए। हमारी बिल्डिंगें बन चुकी है, कंस्ट्रक्शन हो चुका है, इंटीरियर चल रहा है। हम उसमें भी आपको देना चाहते हैं कि आप रेवेन्यू शेयरिंग में देना चाहते हैं या हमें मंथली देना चाहते हैं, सब चीजों में आप पैसा लगाइए, सरकार आपका खुले मन से स्वागत करेगी। बिजली की कमिटमेंट मेरे को हर्षवर्धन चौहान जी ने बोला है, अक्टूबर से हमने आपको बोला है उसका किस्त देने का, पर अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। पर हम आपको जो इस बजट में कहा है उसको इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, जो कहा है करेंगे। और बिजली के रेट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, हरियाणा में भी बढ़ेगा, पंजाब में भी बढ़ेगा, उत्तराखंड में भी बढ़ेगा। उनके कट लगते हैं, उनके कट के कट लगते हैं, गर्मियों में कट से कट लगते हैं। हिमाचल में आपको ये समस्या नहीं आएगी, यहाँ रेट घटेंगे। बद्दी की इंडस्ट्रीज को हम स्ट्रेंथन करेंगे। बद्दी में हम अभी अंडरग्राउंड डक्टिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं, बिजली की बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं ताकि आपको अनइंटरप्टेड आपको बिजली की सप्लाई मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोफ्यूल ईंधन से चालित सभी 22,000 टैक्सी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ईवी वाहनों से बदला जाएगा। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार नई योजना लेकर आ रही है, जिसके तहत 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन से बसों के परिचालन के लिए टेंडर शीघ्र ही जारी किया जाएगा। उद्यमियों की धारा 118 से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्थापित उद्योगों को सशक्त बनाएगी। इंडस्ट्री हमारी एस्टेब्लिश है, अभी उसको स्ट्रेंथनिंग हमारी सरकार जरूर करेगी। सबसे पहले बात लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात जो कहते हैं, कोई भी इंडस्ट्री अगर उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई है तो सर्वाइव करना थोड़ा टफ होता है। अभी पिछले दिनों जब मेरी रेलवे बोर्ड वालों से मीटिंग हुई, मैंने अभी उन्हें 100 करोड़ रुपया दिया कि आप बद्दी तक हमारी जल्दी से जल्दी रेलवे लाइन कर लाए, सरकार की तरफ से। अब थोड़ा सा आप भी उनके पास जाइए, जो स्टेट का शेयर है बद्दी ग्रोटी वाला के लिए हम खुलकर देने के लिए तैयार है, पर वो काम स्पीड अप करें। हमने जो कमिटमेंट उनके साथ की है, हम दूसरी रेलवे लाइन्स को जो हमारी बिलासपुर भानुपल्ली की है उसको नहीं हम दे रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार कर लेगी। उसमें भी हमने 800 करोड़ रुपया दिया, लेकिन बद्दी की रेलवे लाइन के लिए हमारे पास खजाने में कोई कमी नहीं है, उसको बहुत पूरी तरह जल्दी से देंगे। हम प्रदेश में निवेश को बढ़ाएंगे। पर्यटन उद्योग हमारी विशेष प्राथमिकता है। इसके दृष्टिगत संपर्क सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। 31 मार्च तक कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए जमीन का अधिग्रहण पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए 205 सितारा होटल खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। हिमाचल में चंडीगढ़ के समीप हिम चंडीगढ़ नाम से विश्वस्तरीय शहर का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से शीघ्र इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने का आग्रह किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक अवसंरचना को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत MSc फार्मा लैब, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में गैस कनेक्टिविटी, बद्दी एवं ऊना में कौशल विकास केंद्र तथा CIPET जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। भविष्य की ओर देखते हुए हमारी परिकल्पना एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी राज्य के निर्माण की है, जिसकी नींव मजबूत MSME आधार, सतत औद्योगिक पार्क, जीवंत स्टार्टअप संस्कृति तथा हमारे युवाओं के लिए भविष्योन्मुख कौशल विकास पर आधारित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ऊना में बल्क ड्रग पार्क है, जिसे 568.75 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि 2071 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत वाला यह पार्क 8,000 रुपए से 10,000 करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित करने तथा लगभग 15,000 से 20,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों के विचारों को सुनना तथा अनुभवों से सीखना हमारे लिए एक अत्यंत समृद्ध और प्रेरक अनुभव रहा है। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने ऐसे उद्योग जगत के अग्रणी हितधारकों के साथ संवाद की शुरुआत की है जो हमारे दृष्टिकोण को साझा करते हैं और इसे साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार राज्य की प्रगति के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और उनके औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना एवं विकास में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पीटरहॉफ शिमला में आयोजित स्वच्छ शहर समृद्ध शहर के तहत सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम के द्वितीय चरण का शुभारंभ करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हिमाचल प्रदेश निरंतर सकारात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और नागरिकों की उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार शहरी विकास की नई समावेशी और टिकाऊ दिशा निर्धारित कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना, 15 म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेज सेंटर्स, 9 ऑनलाइन सर्विसेज, मुख्यमंत्री शहरी डिजिटल पहचान योजना, स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पुरस्कार योजना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर एवं शिमला तथा शहरी विकास विभाग में हाइड्रोलिक पार्किंग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना के लाभार्थियों को सेटलमेंट लेटर तथा अमृत मित्र योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को अवार्ड लेटर प्रदान किए। उन्होंने सराहनीय कार्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कृत भी किया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शहरी विकास विभाग ने 4 संस्थाओं तथा उपक्रमों के साथ विकास कार्यों के दृष्टिगत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग की सराहना करते हुए कहा कि शहरी निकायों में एक ही पोर्टल पर सभी जन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हिम सेवा सुविधा पोर्टल इस तरह की सेवाएं प्रदान करने वाला देश में सबसे अनूठा प्रयास है। नवंबर 2024 तक राज्य में 60 शहरी स्थानीय निकाय कार्यरत थे। जब हम किसी भी क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को नगर पंचायत या नगर परिषद या नगर निगम में घोषित करते हैं तो उसका विरोध बहुत होता है। हमने कहा कि हमारे जो शहर उनकी संरचना है और शहरों की जो प्लानिंग है वो एक विस्तृत तरीके से होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमने पिछले 2 वर्षों में 15 नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का निर्माण किया। कुछ जगह से विरोध भी हुआ, लेकिन हमने उन्हें समझाने की कोशिश की और इस दिशा में पहली बार इतनी नगर पंचायतें, नगर परिषद और नगर निगम का गठन किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो आबादी है वो 80% गांव में रहती है और गांव में भी ऐसा नहीं है शहरों जैसी सुविधा उपलब्ध है। 75 लाख की हमारी जनसंख्या है। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि हमारे 75 लाख की जनसंख्या में जो हमारे 23 लाख परिवार है उसमें से कुछ ट्रांजिशन फैमिलीज की होती रहती, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन सुविधाएं शहरों जैसी आज गांव में भी हमें उपलब्ध है। इसके लिए मैं हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहली बार यूडी ने बहुत अच्छा कार्य किया, इसके लिए मैं यूडी के अधिकारियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। हमने कहा कि एक ही पोर्टल पर सभी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। अगर किसी को इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है तो कहाँ से ढूंढेगा? वो एक फोन करे, उस फोन के अनुसार उसको पैसे तय हो जाए और उसके घर में वो इलेक्ट्रिशियन चला जाए। इसी प्रकार जो भी भविष्य में परिवारों की जरूरत है उनको हम सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं और इस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं और हिम सेवा सुविधा इसी नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। 15 हमारे सिटी सेंटर बनने जा रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट जिसमें शिमला भी है और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट भी है, जिसका फसाद डाउनटाउन एक शहर की तरह विकसित करने की हमारी कोशिश है। शिमला की सब्जी मंडी में तकरीबन 350-400 करोड़ रुपए का पूरा कॉम्प्लेक्स हम बनाने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट फेज का शिलान्यास हम जल्दी करने जा रहे हैं। हमीरपुर में 150 करोड़ की लागत से
जो ओल्ड बस स्टैंड पुराना वाला बस स्टैंड है उसको नया उसका आधुनिक बनाकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। पूरा फसाड को हम नया स्वरूप देने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन दो शहरों को हम आधुनिक शहर बनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को भी बचाकर और अपने संस्कार जो हिमाचल प्रदेश की इस प्रकृति ने हमें दिए हैं उसको भी हम बचाकर आधुनिक शहरों का निर्माण करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम एनवायरनमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मकसद ये है कि 75 लाख की जनसंख्या में अब स्टैग्नेशन आ चुका है, हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइनेशन की तरफ जा रही है। तो अगर यहाँ हम अपने प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखेंगे, वातावरण को बनाए रखेंगे और स्वच्छता को बनाए रखेंगे, निश्चित रूप से यहाँ पर्यटक बहुत अधिक संख्या में भी आएंगे। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित 707 करोड़ रुपए की योजनाएं शीघ्र ही कार्यान्वित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही शिमला शहर में 500 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त सुविधाओं का विकास किया जाएगा। नगर निगम शिमला क्षेत्र की तर्ज पर प्रदेश की अन्य नगर निगम क्षेत्र में यूटिलिटी डक्ट बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि बद्दी के समीप बनाए जाने वाले विश्व स्तरीय हिम चंडीगढ़ शहर के दृष्टिगत शीघ्र ही कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी स्थानीय निकायों में कामकाजी व्यवस्था को मजबूत करने, जन भागीदारी बढ़ाने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नवोन्मेषी पहल कर रही है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी निरंतर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कोई भी योजना तभी सार्थक होती है जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भूस्थानिक सूचना प्रणाली तकनीक भविष्य के शहरी विकास का मजबूत आधार बन रही है। इसके माध्यम से राजस्व वृद्धि, कर संग्रहण में पारदर्शिता और संपत्ति सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। वर्तमान में 36 शहरी स्थानीय निकायों में GIS आधारित मैपिंग कार्य आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने छोटे दुकानदारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऐसे दुकानदारों जिन पर 1 लाख रुपए तक का ऋण बकाया है और जिन्हें बैंकों द्वारा गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया है, उन्हें 1 लाख रुपए तक की एकमुश्त भुगतान सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार जिन दुकानदारों पर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का बकाया ऋण है, उन्हें भी 1 लाख रुपए तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नागरिक सेवा मंच के माध्यम से शहरी सेवाओं को डिजिटल युग से जोड़ा गया है। पहले चरण में 9 ऑनलाइन सेवाएं प्रारंभ की गईं, जिनमें 2,50,000 से अधिक नागरिकों ने पंजीकरण किया। आज दूसरे चरण में 9 नई सेवाओं का शुभारंभ किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार तथा जनता के बीच दूरी कम होगी। उन्होंने कहा कि 47 करोड़ 37 लाख रुपए की स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत 15 क्लस्टर आधारित एकीकृत नागरिक सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां प्रमाण पत्र, लाइसेंस, शिकायत निवारण, सूचना प्रौद्योगिकी सहायता, लेखा एवं विधिक परामर्श सहित सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल डोर प्लेट के माध्यम से प्रत्येक शहरी घर को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान की जा रही है, जो शहरी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का नया अध्याय सिद्ध होगी। इसके साथ ही हैदराबाद स्थित IICT CSIR के सहयोग से 5 से 20 TPD क्षमता वाले बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे कचरे से ऊर्जा, जैविक खाद और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त करने वाले निकायों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व विधायक श्री भगत राम चौहान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और आज उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि श्री भगत राम चौहान ने शिमला जिला के कुमारसैन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके योगदान को क्षेत्र के लोग सदैव याद रखेंगे। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।